बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास चैप्टर नंबर 2 के लॉन्ग क्वेश्चन 6 में अयूब खान के मार्शल लॉ के असबाब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। 27 नंबर लेक्चर का पार्ट बी है आपका इंतखाबात का इल्तवा। मार्शल लॉ लगने की दूसरी बड़ी जो वजह है वो इलेक्शंस का पेंडिंग होना था, डिले होना था। क़याम पाकिस्तान को पाकिस्तान कायम हुए 11 साल हो चुके थे। 1958 तक 11 साल हो चुके थे, लेकिन 11 सालों में यहाँ पर अभी तक आम इंतखाबात नहीं हुए थे। सिर्फ सूबों में इंतखाब करवाया गया था, वो भी 1 बाय 1। और 1956 का आइन मंजूर होने के बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि इस साल के अंदर इंतखाबात करवाए जाएंगे, तो वो 1957 में होने मुतवक्के थे, लेकिन इनको भी 1959 तक पेंडिंग कर दिया गया। मतलब 1957 में जो इंतखाबात होने थे आइन मंजूर होने के बाद वो नहीं हुए, बल्कि उसको भी मज़ीद डिले कर दिया गया। अब सियासी बहरान से दो चार करने का एक अहम सबब इंतखाबात का पेंडिंग होना भी था, इल्तवा होना भी था। इब्तिदा में स्टार्ट में तो मुल्क में कोई भी इंतखाबात ना हुए, क्योंकि कोई आयन ही नहीं था और ना ही कोई तर्ज ज़िंदगी था मुल्की निज़ाम को चलाने के लिए, बल्कि 1935 के एक्ट में तरमीम करके मुल्क का निज़ाम चलाया जा रहा था। इस तरह से सूबों में सिर्फ सूबों में इंतखाबात हुए थे, लेकिन मुल्क में जो आम इलेक्शन होने थे उनकी ना होने की वजह से भी मुल्क बहरान का शिकार था। इसलिए भी ये भी एक वजह बनी मार्शल लॉ लगाने की। फिर नेक्स्ट आपका पॉइंट है नौकरशाही का किरदार। ब्यूरोक्रेट्स कौन होते हैं? ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जो इलेक्टेड नहीं होते, बल्कि इम्तिहानात पास करके जो किसी आला सर्विस पे आ जाएं, आला सर्विस में आला सरकारी मुलाजिम बन जाएं, वो ब्यूरोक्रेट होंगे। अब ब्यूरोक्रेसी क्या होगी? ऐसा निज़ाम हुकूमत जहाँ तमाम अहम सरकारी फ़ैसले अफसरान की मर्ज़ी से हों, ना कि मुंतखब करदा नुमाइंदों की मर्ज़ी से। अब मुंतखब नुमाइंदा अगर है तो उसको तो अवाम के मसाइल का बहुत अच्छे से पता होता है, लेकिन एक बंदा जो एक ओहदे पे डायरेक्ट सिलेक्ट होकर आ गया है, उसको आवाम के मसाइल का पता नहीं होता है उतना जितना कि एक इंसान को जो उस प्रोसेस से गुजरा हुआ है उसको पता होता है। अब इन ब्यूरोक्रेट्स ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया और मुल्क में जमहूरियत को नाकाम बना दिया। अब ये बाअसर तो थे क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स थे, और इसलिए इक़्तिदार का जो लालच है वो इनके दिल में तूल पकड़ता गया। अब गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद और सिकंदर मिर्ज़ा और चौधरी मोहम्मद अली का ताल्लुक भी सिविल सर्विस से ही था। अब मजमूई तौर पर ब्यूरोक्रेसी का रवैया जो है वो गैर जिम्मेदाराना था। हकीकत क्या थी कि सिविल सर्विस में लोग बाअसर थे और इनके दिलों में इक़्तिदार की हविस ने जन्म ले लिया था। मतलब वो अपना जो इक़्तिदार है उसको मज़ीद लॉन्ग करते चले जा रहे थे, इक़्तिदार को लॉन्ग करते जा रहे थे। इस वजह से मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज करना पड़ा। तो यहाँ तक आपकी डायरी है और इसको आपने अच्छे से याद भी करना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है? और इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो आपने हाईलाइट ज़रूर करनी है। अयूब खान का टोटल जो ड्यूरेशन है, एरा इनका है, वो तकरीबन 11 साल बनता है। अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जाता है कि अयूब खान का दौरे हुकूमत कितने अरसे पे मुहीत है, तो आपने इसको 1958 से 1969 तकरीबन 11 साल उसका जवाब लिखना है, ठीक है?